हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम चेक करेंगे कि ट्रेडिंग इन द जोन ये जो बुक है वो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। और ये ट्रेडिंग इन द जोन ये पूरा का साइकोलॉजी के बेस्ड पे है। तो ट्रेडिंग में कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए और ट्रेडिंग इन द जोन ये बुक के बारे में पूरा नॉलेज आज हम शेयर करेंगे उसके साथ। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो ट्रेडिंग इन द जोन बुक्स में बताए गए हैं और कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए वो इसके बारे में ये वीडियो है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, तो सीधे उसके ऊपर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्रेडिंग इन द जोन एक मार्क डगलस करके एक नरेटर थे, उसने लिखा है और ये पूरा साइकोलॉजी के ऊपर है कि ट्रेडिंग में हम लोग सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। तो उसके ऊपर ये बुक्स लिखी गई है। ठीक है, बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। आप लोगों ने सुना तो होगा बुक्स के बारे में कि ये ट्रेडिंग इन द जोन बुक है और उसके वो साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि बहुत कुछ आज ये वीडियो अगर आप पूरा का पूरा देख लोगे तो ट्रेडिंग के लेके बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कि ट्रेडिंग में हमें कौन से जो हम हमें कौन सा ध्यान रखना चाहिए, मतलब कहाँ हमें ट्रेडिंग में गलती कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से की पॉइंट्स हैं। ठीक है, कौन से की पॉइंट्स हैं और प्रिंसिपल है इस बुक में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग। जैसे कि मैंने पहले बताया कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट होती है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है और हमें कौन से ट्रेडिंग में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सक्सेस इन ट्रेडिंग डिपेंड्स मोर ऑन माइंडसेट। ये सारा का सारा गेम माइंडसेट का है। ठीक है, ट्रेडिंग ये पूरा का पूरा गेम माइंडसेट का है। ठीक है, ना कि एनालिसिस और टेक्निकल स्किल। वो तो जरूरी है, एनालिसिस और टेक्निकल स्किल तो जरूरी है, पर अपना जो साइकोलॉजी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, ट्रेडर्स का जो एटीट्यूड होता है वो रिस्क लॉस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में कैसा है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो ही हम कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, मीन्स ट्रेडिंग एक पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। ट्रेडिंग इज अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड सर्टेनिटीज, ईच ट्रेड यूनिक। जब भी मार्केट में आप लोग ट्रेड करोगे, ठीक है, ट्रेड ट्रेड और सारा का सारा इवेंट है वो एक प्रोबेबिलिटी पे होता है और उसका आउटकम भी अनसर्टेन होता है। जैसे कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी आउटकम होता है ट्रेडिंग का वो एकदम अनसर्टेन होता है, कुछ भी हो सकता है ट्रेडिंग में। ठीक है, ट्रेडर्स टू थिंक टर्म्स प्रोबेबिलिटी एंड एक्ट विदाउट इमोशनल अटैचमेंट इंडिविजुअल ट्रेड्स। ठीक है, हमें क्या करना है, जो भी आपका ट्रेड है, ठीक है, उसके ऊपर इमोशनल अटैचमेंट नहीं कर लेना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका ट्रेड है इंडिविजुअल ट्रेड से उसको इमोशनली अटैच नहीं हो जाना है। द 5 फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, अभी हम लोग चेक करते हैं कि ये जो फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ ट्रेडिंग है वो क्या है। ठीक है, तो पहला है एनीथिंग कैन हैपन इन मार्केट। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, मार्केट सुप्रीम है, कभी भी हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर साइडवेज हो सकता है, या फिर एक मंथ तक साइडवेज हो सकता है, या फिर ट्रेंडिंग हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें उसको मार्केट इज सुप्रीम। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। ठीक है,
आपको हमें नहीं पता है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, ठीक है, और मेक मनी के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। देर इज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस, लॉस और प्रॉफिट तो चलता ही रहेगा, पर हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जो हमारा एज है, उसके ऊपर बने रहना चाहिए, ठीक है। probability of thing happening over another, ठीक है। every moment in the market is unique, एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। ये क्या है, तो कभी भी मान लो कि इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया, ठीक है, कभी भी इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, तो क्या है, ये एक रैंडम प्रोसेस है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, एवरी मोमेंट इन द मार्केट यूनिक, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रख के अपना ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडिंग, ये देखिए, ये फोर्थ पॉइंट क्या है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। हमें जो भी हमारा ट्रेड है, उसके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, ठीक है। ट्रेडिस ट्रेडर्स नीड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रेडिंग डिसीजन एंड आउटकम्स। ट्रेड ट्रेड अब मान लो कि आपने कोई ट्रेड ले लिया है, ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया, तो उसका जिम्मेदार आप खुद हो, ठीक है। उसका जो आउटकम आएगा उसका भी जिम्मेदार आप खुद हो, किसी को ब्लेम करने से कुछ मतलब नहीं है। ब्लेमिंग एक्सटर्नल फैक्टर लाइक मार्केट को, मार्केट कंडीशन को, या फिर अदर ट्रेडर्स को ब्लेम करने का कुछ मतलब है नहीं, ठीक है, मार्केट में, क्योंकि मार्केट में रैंडम मोमेंट्स कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपने डिसीजन लिया है उसका जिम्मेदार आप खुद हो। बिलीव सेफ ट्रेडिंग सक्सेस, ठीक है। मतलब अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो अपने आप को बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। आपका बिहेवियर और डिसीजन, जो भी आपका बिहेवियर है, जो भी आपका डिसीजन है, उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। राइट, और तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। मैनेजिंग इमोशन, ये बहुत जरूरी है, आपको अपना इमोशंस को मैनेज करना पड़ेगा, जैसे कि फ्री फियर है, ग्रीड है, होप है, ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग है, तो यही मैनेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मोस्ट मोस्ट डेवलप इमोशनल डिसिप्लिन, आपको इमोशनल डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा अपना। मेंटेन नेचुरल माइंडसेट, ठीक है, आपको माइंडसेट नेचुरल रखना पड़ेगा, ना कि होप में, या फिर मतलब जैसे आप नेचुरल हो वैसे ही आपको रहना पड़ेगा। ओवर एक्साइटेड हो गए या फिर ग्रेड आ गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो ये सबको मैनेज करना पड़ेगा। द जोन, ये जो बुक का पूरा मतलब जो टाइटल है, ट्रेडिंग इन द जोन, वो जोन हो है क्या, तो वो है मेंटल स्टेट आपका। आपका जो मेंटल स्टेट है ट्रेडर्स का, फुल्ली फोकस्ड, कॉन्फिडेंट एंड डिटैच्ड फ्रॉम आउटकम एंड इंडिविजुअल ट्रेड्स। जो भी आपका ट्रेड आपने लिया है उसका जो आउटकम्स आएगा उसके ऊपर आपको पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा, ठीक है। वो जोन है, आपको वो जोन में रहना पड़ेगा। ट्रेडर्स ट्रस्ट देयर प्रोसेस एंड कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट देयर स्ट्रेटजी एंड विदाउट इमोशंस इंटरफियरेंस, ठीक है। आपको जो भी आपका ट्रेड है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। और आपको इमोशंस, मान लो कि आपका एक ही स्ट्रेटजी में लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी मैनेज मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आपको वो जोन में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है ट्रेडिंग इन द जोन। ओके, डेवलप अ विनिंग एटीट्यूड, आपको विनिंग एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी रादर देन शॉर्ट टर्म गेन्स, ठीक है। छोटे छोटे प्रॉफिट में फोकस करने के अलावा हमें विनिंग एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा। सक्सेसफुल ट्रेडर आर रिस्क मैनेजर्स फोकसिंग ऑन प्रोसेस प्रोबेबिलिटीज एंड कंट्रोलिंग लॉसेस, ठीक है। अपने आपको कंट्रोल करना पड़ेगा लॉस के ऊपर। द मार्केट इज नेचुरल, मार्केट नेचुरल है, मार्केट इज अ सुप्रीम, ठीक है। हमें लगता है कि हमारा लॉस करने के लिए ही मार्केट आ रहा है नीचे, ठीक है, या फिर हमें मार्केट हमारा कोई फ्रेंड या फिर एनिमी नहीं है। मार्केट को कुछ नहीं पता है कि हम कौन है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये मार्केट एक बेसिक सप्लाई और डिमांड के बेस पे चलता है, ठीक है। तो मार्केट पे हमें खुन्नस अपना नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। अपना अपने को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अपना लॉस हो गया तो उसको पर्सनल ले लिया कि मार्केट ने मेरा ही लॉस किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी,
हमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए मार्केट में, ठीक है। अप्लाइंग ट्रेडिंग प्लान, हमें ट्रेडिंग प्लान अप्लाई करना चाहिए। ये ट्रेडिंग प्लान के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। अगर आपको नहीं पता है ट्रेडिंग प्लान क्या होता है तो उसका पूरा मैंने वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हो। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वंडरफुल ट्रेडर नाम है चैनल का। और अगर आपका दोस्त जो ट्रेडिंग को लेके सीरियस है तो उसको भी आप बता सकते हो कि बहुत सारे लर्निंग वीडियोस हैं तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो। और इस वीडियो में आपको कुछ भी लर्निंग मिला हो तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो में वापस आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रेड्स, ठीक है। हमें जो भी इंडिविजुअल आपका ट्रेड है उसके ऊपर हमें कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी और डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा कि आपका सेटअप है तो उसके ऊपर ही ट्रेड करना पड़ेगा। ट्रेडर्स नीड डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप रैंडम कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, ठीक है, उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। इसमें मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ सिर्फ। ऑलवेज डिफाइन लिमिट, ठीक है। अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया है, ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। सिंगल लॉस कैन सिग्निफिकेंटली डैमेज योर अकाउंट। मान लो कि आपका एक ही ट्रेड में आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप ट्रेड में एंटर हो गए हो तो उसमें लिमिट लगाना मतलब स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। आपको रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिंग इन द जोन बुक है, ट्रेडिंग इन द जोन, ये जो बुक है वो यही टीच करती है हमें कि ट्रेडर्स को जो अपना प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अपना जो माइंडसेट है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ट्रेडिंग है पूरा का पूरा गेम माइंडसेट का है, ठीक है। तो अपने माइंडसेट को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही बताता है और ये जो मैंने पूरे पॉइंट्स डिस्कस किए उसी के बेस पे पूरा का पूरा ये जो ट्रेडिंग इन द जोन बुक है वो है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कुछ भी लर्निंग मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत सारी आने वाले टाइम में लर्निंग वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ ट्रेडिंग में सीखने को मिलेगा अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो, ठीक है। तो बहुत कुछ आप सीख सकते हो ये चैनल से, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तब तक अपना ध्यान रखना और थैंक यू वेरी मच ये वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।